हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये टॉपिक है किस चैप्टर का? क्लास 12th बायोलॉजी में एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसी का एक टॉपिक है। इसके पहले के जो टॉपिक्स है उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? when we consider the inheritance of one character at a time in a cross, जब भी हम लोग कोई क्रॉस करवाते हैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर, जब भी हम लोगों ने कोई क्रॉस करवाया तब उस टाइम पे, एक टाइम पे सिर्फ अगर एक कैरेक्टर को लेते हैं और तब क्रॉस करवाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस मैंने पहले ही बोला था कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स से आप में पास हो रहे हैं, उसी को आप क्या बोल देते हैं? इनहेरिटेंस। तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैरेक्टर्स पास करते हैं, कई सारे कैरेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं ना। लेकिन जब क्रॉस करवाते हैं तब इस क्रॉस में हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, ना कि कई सारे। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो से पता चल रहा है एक, और हाइब्रिड से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर एक टाइम में किसी भी क्रॉस में। अब मेंडल जो थे, ग्रेगोर मेंडल, एक साइंटिस्ट जेनेटिक्स के जिनको हम लोग फादर बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किस पे? पी प्लांट पे, है ना। तो उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स क्या किए थे? यूज किए थे। और उसके ट्रेड्स कितने थे? 14 ट्रेड्स थे। तो उसी में से एक हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे जो कि है प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट क्या थी? या तो फिर टॉल थी या तो फिर ड्वार्फ थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लांट की हाइट को कंसिडर किया है कि सपोज ये हमारी क्या है? ये हमारी जीन है ना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? जीन है, हमारे पेरेंट्स के जीन है। इसको हम लोग बोलेंगे टॉल प्योर, इसको हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ प्योर। प्योर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी है, यानी कि सिर्फ डोमिनेंट है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको ड्वार्फ प्योर इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेसेसिव वाला है। अब क्या हुआ कि इनसे हम लोगों ने गैमीट्स का फॉर्मेशन करवाई। हमारे जीन थे, ये हमारे क्या बने? गैमीट्स बने। यहाँ से आया इस कैपिटल टी और यहाँ से कौन सा आया? स्मॉल टी। उसके बाद जब हम लोगों ने क्रॉस करवाया तब F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिली वो क्या मिली? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक। अब इससे जो मेंडल जी थे उन्होंने क्या बोला था कि जो एक कैरेक्टर है, यानी कि एक पेरेंट्स है, वो F1 जनरेशन में सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दूसरा जो कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने ही प्लांट्स उनको मिले थे वो सारे क्या थे? टॉल थे, एक भी प्लांट उसमें से ड्वार्फ नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि जो प्रोजेनी उनको मिली थी F1 जनरेशन में, या फिर कह लीजिए फिलहाल प्रोजेनी, उनका क्या किया? उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। ठीक। दो तरह के पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले थे उनका उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तब F2 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा? ये आपकी यहाँ पे क्या है? F2 जनरेशन। तब इस जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि जो दो पेरेंट्स थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ, दोनों ही अपने आप को क्या कर रहे थे? एक्सप्रेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लांट आपको टॉल भी मिल रहे थे और ड्वार्फ भी मिल रहे थे। इससे उन्होंने क्या बोला कि कुछ तो ऐसा चीज था, कोई तो ऐसी चीज थी जो हर हर जनरेशन में अपने आप को क्या कर रही थी? पेरेंट से प्रोजेनी में पास कर रही थी। तो उसी को उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर बोला था, जिसको आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन ही क्या है? इनहेरिटेंस की यूनिट है। वही क्या करती है? हर जनरेशन में आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पास करती है। अब जब उन्होंने फिनोटिपिक रेशियो देखा तो क्या निकल के आया? 3:1। इसका मतलब कि जो टॉल प्लांट्स थे वो कितने थे? 3 थे, और ड्वार्फ कितने थे? 1 थे। फिनोटिपिक मैंने बोला था कि ऐसे कैरेक्टर्स जो बाहर से आपको दिख जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उससे उसमें आपको बाहर के, चाहे आप उसका डेवलपमेंट कह लीजिए, चाहे उसका बिहेवियर कह लीजिए, वो सब किस में आता है? फिनोटिपिक में आता है। तो प्लांट बाहर से देखने में आपको कैसा लग रहा था कि 3 प्लांट उसमें से टॉल थे और एक प्लांट उसमें से ड्वार्फ था। लेकिन उसका जो जेनोटिपिक रेशियो आया था, जेनोटिपिक मैंने बोला था जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर कह लीजिए सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म।
तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1। इसका मतलब कैपिटल टी कितने थे, एक थे। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने थे, दो थे। स्मॉल टी एक थे। यहाँ पे क्या था, प्लांट आपका टॉल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या थे, डोमिनेंट थे। यहाँ पे आपका प्लांट कैसा था, टॉल था, बट वो कैसा टॉल था, इम्प्योर टॉल। इम्प्योर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट था। यहाँ पे कैपिटल टी ने क्या किया, स्मॉल टी वाले पे डोमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से जो प्लांट की हाइट आई थी वो क्या आई थी, टॉल आई थी। यहाँ पे कैसे थे, स्मॉल टी दोनों ही क्या थे, रेसेसिव थे, यानी कि प्योर ड्वार्फ थे। इस वजह से जो प्लांट की हाइट आई थी वो कैसी आई थी, ड्वार्फ आई थी। उसके बाद ये इतना था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसका रिजल्ट। अब यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस करके भी पता लगा सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे प्यूनेट स्क्वायर से भी पता लगा सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रिग्नार्ड सी प्यूनेट। उन्होंने क्या दिया था, प्यूनेट स्क्वायर। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें आप फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो उसका फाइंड करवाते हैं। इसमें क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये दोनों क्रॉस किए तो क्या बना, कैपिटल टी। ये दोनों क्रॉस किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों, अब यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे स्मॉल टी पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कभी भी हम लोग ऐसे गैमीट्स को लिखते हैं तो हमेशा पहले किसको लिखते हैं, डोमिनेंट वाले को। कभी भी रेसेसिव वाले को पहले नहीं लिखते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या था, स्मॉल टी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।